क्योरेस वेलकम बैक टू द फिक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बड़े हुए होंगे। सो गाइस, मैं एंड दोनों लास्ट ईयर के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे माना इन लोगों के बीच सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी एकदम से ख़त्म हो चुके थे। मतलब सब सॉल्व हो चुकी थी। आई मीन दोनों के पापा, उन्होंने तो मानो पहले ही मान चुकी थी और अब उनकी बेबी भी मान चुकी थी। बट ये उसके पापा का कहना था, लेकिन उसकी मम्मा अभी तक नहीं बताया था कि उन्होंने माना या फिर नहीं माना। पर उन्होंने उन दोनों के साथ अच्छे से बात करी थी और माना या नहीं माना ये तो हमें बाद में पता चलेगी ना। फिर ये लोग अच्छे से खाना भी खा रही थी और साथ साथ बात भी कर रही थी। और इधर खाते वक्त भी इन दोनों के बीच थोड़ा मस्ती भी चल रही थी ना। मतलब मियाँ कभी दोनों के हाथ पकड़ ली थी तो दोनों उसके हाथ चटक दी थी, तो कभी उसकी थास को पकड़ के उसकी थास को दबाने लगती, वहाँ पे चोटी करती। मतलब ऐसे इन दोनों की थोड़ा मस्ती भी चल रही थी ना नीचे से। और इधर दोनों की पापा उसे भी ऐसे समझाने लगती कि बेटा सारी प्रॉब्लम गुस्से से सॉल्व नहीं होता, अरे उसके लिए आराम से रिलैक्स होकर बात करनी चाहिए। और ना देखो, तुम गलती से गुस्से से कौन सी गाड़ी लेकर चले गई थी। अगर कोई इंसान वगैरह तुम्हारे सामने आ जाती तो पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, कितनी बड़ी अनर्थ हो जाती। इसलिए कह रही हूँ, अगर से कुछ भी करना तो सोच समझ के करना, क्योंकि अब सिर्फ ये तुम्हारी अकेले की ज़िंदगी की सवाल नहीं है बेटा, तुम्हारे साथ साथ हम सबकी ज़िंदगी की सवाल है, समझी ना? तो क्या बोलो यार, उसकी पापा तो ऐसे समझाए जा रही थी। पर इधर मैं तुम्हारा धीरे से नीचे से जैसे ही उसके हाथ को थोड़ा और नीचे की तरफ कर दिया ना, ओह गॉड क्या बोलो, इतने की खाना उसके गले में अटक जाती है, जिस पे उसकी पापा कहते, अरे बेटा क्या हुआ, खांसी क्यों हो रहा है, लो पानी पियो। तो मैं हमें थोड़ा मुस्कुराते हुए इशारा करती कि लो पानी पियो, ऐसे भी क्या हो गया। तो ऐसे बोलकर उसकी थास को जैसे थोड़ा और ज़्यादा दबाने लगती है ना, तो उन तो मनो गुस्से से नीचे से उसके हाथ ही हटा देती और ऐसे ही अपनी पापा की तरफ हाथ आगे करती, पानी की गिलास लेती और पानी पीने लग जाती। तो उसकी पापा कहती, अरे ऐसा भी क्या हो गया जो खाना गले में अटक रहा है, थोड़ा आराम से खाओ ना, इतनी जल्दी क्या है। और हाँ, मैंने क्या कहा सुना है ना, आगे से ध्यान रखना, समझी ना? तो इतने में ही दोनों अपना सार झुका ली थी कि यस पापा सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो उसकी मामा कहती, यही तो एक वर्ड है ना, कितनी भी गलती क्यों ना कर लो, बस एक वर्ड है, बोल दो सॉरी, सारी बातें सारी गलतियाँ एकदम से ख़त्म हमेशा के लिए, है ना? क्यों इंग्रेज ने इस वर्ड को छोड़ गई, सब क्यों नहीं लेके गया? तो इतने में ही दोनों कहती, मम्मा प्लीज़ ना, बोला ना सॉरी प्लीज़। तो इतने में उन्होंने कहती, देखा फिर से वही वर्ड, फिर से वही सॉरी, क्या बोलूँ। तो इतने में ही उसकी पापा कहती, हाँ बाबा ठीक है, जो हो गया सो हो गया ना, देखो अब तुम्हारी बेटी माफ़ी मांग रही है ना, तो माफ़ी मार देना चाहिए। तो इतने में ही मैं भी उनसे माफ़ी मांगती कि आंटी प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपके साथ बदतमीज़ी कर दी शायद गुस्से में आके। तो उन्होंने कहते, अरे नहीं बेटा इट्स ओके, तुमने कोई बदतमीज़ी नहीं किया, शायद मैं ही गुस्से में तुम्हें उल्टा सीधा कह दिया, तुम्हें बुरा वाला कहा। तो तभी तो उन्हीं की पापा कहती, हाँ हाँ मेरी महारानी, इसलिए तो कह रही हूँ ना कि जो हो गया सो हो गया, अब सब भूल भी जाऊँ ना। आई मीन मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ कि सबको इस बात ही भूल भी जानी चाहिए। ओके, इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। अब चुपचाप सबकी सब खाना ख़त्म करो, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मुझे अभी जाना होगा। तो दोनों की मम्मा कहती, अरे क्या मतलब कि अभी जाना होगा, अभी तो आई हो ना, और आपकी खुद की ऑफिस है, तो इतनी भी क्या जल्दी है।
मुझे लगता है आपको थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो इतने में तनु की पापा मुस्कुरा दी और फिर कहती, अरे नहीं अभी नहीं आई, देखा टाइम, मैं आई हूँ ऑलरेडी, 1 घंटे चले गई। अभी तुम्हें समझा दे भूल गई हो क्या कि मैं तुम्हें क्या समझा रही थी? हाँ आई मीन क्या मैं तुम्हें फिर से याद दिला दूँ? हाँ तो चलो मैं फिर से उसके पापा जैसे ऐसे बोलती है ना, ओह गॉड, उसकी मम्मा के गले में तो सारी गाना एकदम से अटकने लग जाती कि तो इतने में उन्होंने पानी की गिलास आगे कर दी और ऐसे मुस्कुराते हुए तंग करते हुए कहते, अरे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की? अरे अभी नहीं, ऑफिसर देती हूँ। अरे पहले मैं ऑफिस से लौटूँ फिर आराम से समझा दूँगी। तुम क्या कहती हो? तो अपने पति की बात सुन के तो मानो उन्होंने गुस्से से उनके हाथों से पानी के गिलास ले लेती और पानी पीती और फिर धीरे से कहती, पागल क्या कह रही हो? देख रही हो ना सामने बच्ची बैठी है, मतलब कुछ भी क्यों कहो तुमको, अपना चश्मे पागल हो, चश्मे पागल। तो मतलब उन्होंने धीरे से कहती तो फिर उन्होंने भी कह दी, अरे मैंने ऐसा भी क्या कह दिया मेरी जान? मैं तो बस बोला कि मैं तुम्हें समझा रही थी, ऐसा बस थोड़ी कहा। तो इतने में उनकी बीवी कहती, चुप हो जाइए, आई सेड स्टॉप। अरे यार ओपिनो क्या बोलूं? अरे अब अभी तक क्यों नहीं जा रहा है? अब आपको लेट हो रहा है ना, अभी कह रही थी तो जाइए। हाँ जय तो क्या बोलूं, अपनी बीवी की हरकतों से उन्होंने हंसने लग जाती कि हाँ भाई जा रही हूँ, पर इतनी भी जल्दी नहीं है जिस तरह से तुम मुझे भगा रही हो। हाँ तो उन्होंने ऐसे बोल के कहती, हाँ बेटा मेरा तो हो गया, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आराम से खाना ख़त्म करो। असल में मुझे थोड़ा जल्दी है ना, क्योंकि ऑफिस में कुछ काम है, कुछ मीटिंग वगैरह है, इसलिए मुझे अभी निकलना होगा। लो तुम लोग आराम से खाओ। तो उन्होंने ऐसे बोल के जाने लगती। तो इतने में मैं यहाँ भी खड़ी हो जाती कि अरे नहीं अंकल मेरा भी हो गया, असल में मुझे भी थोड़ा काम है, एक्चुअली मुझे कुछ बुक्स वगैरह के लिए लाइब्रेरी जाना होगा ना, इसलिए। तो उनके पापा मुस्कुराते कि ठीक है। तो फिर ये दोनों ही ऐसे ही हाथ धो लेती और फिर टिश्यू से दोनों ही अपना अपना हाथ साफ करने लगती। तो इतने में दोनों की पापा धीरे से कहती, एक बात बोलो बेटा तुम्हें, जिस पे मैं हाँ फ़ौरन कहती, हाँ ऑफ कोर्स बोलिए ना, क्या बोलनी है? तो फिर दोनों की पापा कहती, पता है इन दोनों माँ बेटे के अंदर ना बहुत गुस्सा है भाई, बहुत गुस्सा है, क्या बोलो। और अगर एक बार ये दोनों के दोनों नाराज़ हो गया या फिर गुस्सा आ गया ना, तो इन दोनों को मनाना तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है, क्या बोलो। मतलब तुम्हारी जान निकल के सरेगी। हाँ इसलिए कह रही हूँ, मतलब मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, सतर्क कर रही हूँ ना अपनी बेटियों से कि संभल के रहना, अपनी जान बचा के रहना। पर हाँ जितनी अंदर गुस्सा है ना, उतना ही दिल की भी सच्चा है, दिल की भी बहुत अच्छी है। मतलब ये माँ बेटे की दिल एकदम से साफ है। बट हाँ याद रखना गुस्सा ज़्यादा है। तो ये दोनों ऐसे बातें कर ही रही थी। तो इतने में ही दोनों की मम्मा ऐसे ही खाते हुए इशारा करती कि क्या हो रहा है, क्या कह रही हो? जिस पे उसकी पापा भी इशारा करती कि अरे तुम लोग उम्र में कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही हो, तुम लोग क्या कर रही हो, मुझे खाना खत्म करो ना। तो उनकी मामा मुस्कुराते और फिर से खाना स्टार्ट कर देते। इधर दोनों के पापा उन्होंने नेहा को फिर से समझाने लगती कि हाँ इसलिए कह रही हूँ कि बेटा बस दोनों को कभी हर्ट मत करना। लाइफ में जो भी मानो जितनी बड़ी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, बस क्लियर करके बात को सॉल्व कर लेना, फिर देखना लाइफ बहुत आसान है, लाइफ बहुत इजी है। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम
कितनी बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, फिर भी रिश्ते को कभी खराब नहीं कर पाएगी, रिश्ते कभी नहीं टूटेगी। ये रिश्ता बनती है विश्वास और प्यार पे, और जहाँ पे नहीं प्यार है और नहीं विश्वास, वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं बनता। समझी ना मेरी बात? तो मैं मुस्कुराती कि जी अंकल मैं समझ गई, जिस पे आप दोनों के पापा भी खुश हो जाते कि गुड, वेरी गुड, ओके एवरीवन मैं आती हूँ, बाद में मिलती है, बाय बेटा। तो दोनों की पापा ऐसे बोल के ऑफिस के लिए उन्होंने बाहर चले जाते, और इतने में ही पीछे से दोनों भी आ जाती है ना ऐसे हैंड वॉश करके, और फिर कहती हाँ क्या हुआ, ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो, क्या कह रही थी पापा, हाँ बोलो बोलो बोलो। तो मैं मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ती और तो उनके गले में हाथ डालने लगती कि अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। तो मैं ऐसे बोली रही थी, पर इतने में दोनों एकदम से दूर हो जाते कि और यू आउट ऑफ योर माइंड, पागल हो गई हो क्या, देख रही हो ना सामने मम्मा बैठी है, यार आप भी ना। तो इतने में मैं आके थी ओके आई एम सॉरी, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना, इट्स ओके, इसमें कौन सी बड़ी गलती। तो दोनों कहती यार अपना सच में पागल हो, अंदर चलो। तो ऐसे बोल के मैं क्या हाथ पकड़ के उसे खींचे अपने रूम की तरफ ले जाने लगती, और अपने रूम में जाके उसे ऐसे धक्का दे दी थी ना अपने बेड पे, और फिर वो भी साइड पे बैठ जाती कि हाँ आप बोलो पापा क्या कह रही थी, और ऐसा भी क्या कह दिया जो इतनी प्यार आ रहा था, इतनी मुस्कुरा रही थी, वो भी सबकी भी पागलों की तरह। हाँ बोलो पापा ऐसा भी क्या कह दिया, जिस पे मैं मुस्कुराती कि अरे मेरी जान, और क्या कहना है ससुर को, वो भी अपनी एकलौती दामन से। वही कहा जो हर ससुर अपने दामन को कहती है कि बेटा मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे संभाल के रखना, प्यार वगैरह करना, मुझे भी वही कहा और क्या कहेगी। तो मैं ऐसे बोलते हुए दोनों की थोड़ा क्रीम आने लगती, उसके हाथ पकड़ ली थी कि पता है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही कहा मेरे ससुर ने। तो क्या बोलो, मैं तो बोलो ऐसे बोल के और बहुत चालाकी से दोनों के हाथ को टच करते हुए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले आने लगती, और ऐसे ही अपने हाथ को मतलब दोनों के शोल्डर पे टच करते हुए उसकी नेक की तरफ लेके आ रही होती है ना। तो इतने में तो एकदम से उसके हाथ पकड़ ली थी कि अच्छा तो मेरे पापा ने आपको ये कहा कि मेरी बेटी की केयर करना, ध्यान रखना, और सब में झूठ के साथ साथ थोड़ा प्यार और रोमांस भी करना है ना, क्या यही कहा मेरे पापा ने आपको, झूठी कहेगी हटो यहाँ से। तो ऐसे बोल के नेहा को एकदम से बेड पे धक्का दे के गिरा देती है ना, और उठने लगती, पर इतने में नेहा उससे फिर से खींच के एकदम से अपने ऊपर ले लेती कि हाँ ना वो कहा ना तुम्हारे पापा ने, मैं झूठ थोड़ी कह रही हूँ, और मैं सच्ची कह रही हूँ, बट प्यार कहने की नहीं कहा, बट वो तो मैंने ऐसे ही बोनस की शर्त मान लिया ना, और नहीं तो देखो मैं तुम्हारी केयर करूँगी, तुम्हारी ध्यान रखूँगी, तो बदले में मुझे भी तो कुछ बड़ा सा सरप्राइज मिलनी चाहिए ना। तो मैंने इतना भी कौन सी बड़ी चीज़ मांग ली, मैं तो सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाह रही थी ना, तुम्हें प्यार करना चाह रही थी, इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी। हाँ तो मुस्कुराते हुए कंची के दोनों सेक्स को खींचने लगती कि ओ मेरी बच्चा, अरे इतने बुद्धू कैसे हो आप। हाँ मुझे तो लगा था क्या बहुत समझदार हो, पर कहाँ समझदार हो, आप तो एक नंबर के बुद्धू हो, और सिर्फ बुद्धू नहीं गधा हो, गधा। क्या बोलूँ आपको, अब ना सच में ओह क्या बोलूँ। हाँ जो भी हो गया, बहुत कर ली नौटंकी और बहुत कर ली ड्रामा, अब जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है। एक्चुअली मुझे भी आपके साथ बाहर जानी है,
मुझे भी कुछ काम है ना फ्रेंड्स वगैरह के साथ, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। तो ऐसे बोल के जाने लगते। और इतने में मैं कहती, अरे मेरी जान ये क्या कह रही हो, और मूड अभी हुई है ना, तो रात तक वेट तो नहीं कर सकती हो, प्लीज़ इधर तो आ जाओ प्लीज़। तो मैं ऐसे बोल के और दोनों को खींच के एकदम से अपने ऊपर कर ली थी और उसके कानों के पास जाके कहती, और मेरी स्वीटहार्ट इतनी भी क्या चल रही है, हाँ मतलब क्या बोलूं, मौका है, वक्त है, ऊपर से इतनी हॉट सी गर्लफ्रेंड तो मेरी करीब है, तो फिर ऐसे कैसे इतनी अच्छा मौके को छोड़ सकती हूँ। हाँ और मेरी जान वो तुम्हारी हॉट हॉट से गुलाबी से हॉट जो है ना, उफ, क्या बोलो, वो तो मुझे खाते वक्त ही करीब बुला रहा था, कह रहा था कि अरे मेरी जान खाने तो छोड़ो, मुझे खा लो, मुझे चूम लो ना। तो नहीं कर पाया, अब मौका है ना, अरे आ जाओ ना मैंने करीब। तो क्या बोलो, मैं तो मानो ऐसे बोल के दोनों को एकदम से अपने करीब ले आती और फिर उसके होठों पे अपने होठ रखते हुए ऐसे सॉफ्टली सॉफ्टली किस करने लग जाती है ना कि जिस पे आप हमारे दोनों भी कुछ नहीं कहती, वो भी उसके साथ देने लगती, मतलब वो भी हल्का हल्का किस करने लगती। उसके बाद में हाँ दोनों को ऐसे ही किस करते हुए उसे बेड पे अस्से से लेटा देती और भाई साहब ऐसे ही उसे लेटा के मैं उसके ऊपर आने लगती है ना, ओह गॉड क्या बोलो, मानो इतने में ही दोनों की मामा एकदम से दरजा के करीब आके दोनों को बुलाने लग जाती कि तोनू बेटा, अरे कहाँ रह गई, इधर तो आ जा, मुझे कुछ बात करनी है तोनू बेटा। ओह माय गॉड, मैं तो मानो डर की मारे घबराहट की मारे वो एकदम से पीछे हो जाती है ना। तो क्या बोलो यार, मतलब मैं तो मानो डर की मारे एकदम से दीवार के साथ लग जाती है ना, वो भी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए, और इधर दोनों भी एकदम से उठ के बैठ जाती और तो और वो भी अपने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। और इतने में रूम के अंदर दोनों की मम्मा आ जाती और उन्होंने देख ही ली थी, मतलब ये नहीं देखा था कि ये लोग क्या कर रही थी और एक दूसरे की करीब थी या फिर दूर थी, सिर्फ ये देखा था कि उन दोनों के मुंह पे हाथ रखा हुआ है। तो दोनों की मम्मा दोनों की करीब आ जाते कि अरे बेटा ये मुंह पे क्या हुआ है, ऐसे हाथ क्यों रखा। तो उसकी माँ ऐसे बोल के दोनों की हाथ हटाने लगती और इतने में ही वो अपनी मुंह दूसरी तरफ करके ऐसे तुरंत साफ करने लग जाती, क्योंकि उसे पता था यार कि मेरे लिप्स पे लिपस्टिक लगा हुआ था और वो शायद उस पागल मेकअप की वजह से शायद बिखर गई, तो इसलिए वो अपने लिप्स को तुरंत साफ करने लगती है ना ऐसे दूसरी तरफ घूम के। बट वो हुआ नहीं था, वो ऐसे ही बिखर चुकी थी। तो वो ऐसे ही साफ करते हुए अपनी मामा की तरफ देखती, जिस पे उसकी मामा तो पागल की तरह हंसने लग जाती कि अरे ये क्या लिपस्टिक लगा रखा, हाँ ऐसे कोई लिपस्टिक लगाती है क्या, इधर आओ मैं ठीक कर देती हूँ। तो इतने में दोनों तुरंत खड़ी हो जाती कि अरे नहीं मम्मा छोड़िए ना, ओह मैं खुद ही खा लूँगी, अब क्या कह रही थी। तो दोनों ऐसे बोल के वो मिरर की तरफ जाने लगती और इधर मेहा और फटक से अपने कपड़ा हाथ में ले लेती और ऐसे सार झुका के कहती वाह मुझे बाहर जाना है ना, तो मैं रेडी होके आती हूँ। हाँ तो वो ऐसे बोल के फ़ौरन वॉशरूम घुस जाती कि थैंक गॉड यार कि आंटी ने कुछ नहीं देखा, अगर आंटी ने देख लेती तो क्या सोचती हमारे बारे में, कुछ करके मेरे बारे में क्यों सोचती यार, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, वो भी दरजा अनलॉक करके। यार अगर कुछ करना था
तो थोड़ा सा पहले लॉक कर लेना चाहिए था ना। पर नहीं, ये मैं ना सच में एक डफर हूँ, डफर। ये तो ना बिल्कुल सही कहती है। सच में दिन के काम दिन पे और रात की रोमांस शायद रात में होना ज़्यादा बेटर है। हाँ, तो वो ऐसे बोल के हंसते हुए जल्दी जल्दी में रेडी होने लगती। और इधर दोनों की मम्मा उन्होंने दोनों के पीछे आके खड़ी होती और फिर कहती, अच्छा ये बताओ फिर नेहा तुम्हारे कमरे पे क्या कर रही है? क्या वो तुम्हारे रूम में रहने वाली है? जिस पे दोनों थोड़ा घबरा जाती कि अरे नहीं नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तो पहले से दूसरी रूम में ही रहती है ना। पर मैं कह रही थी कि अब तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया ना, आप और पापा तो मान चुके हो, तो क्यों ना हम साथ में रहो। आई मीन मैं कह रही हूँ कि क्या आप लोगों की परमिशन है क्या? हम दोनों साथ रह सकती हो ना आप? तो उसकी मम्मा उससे गुस्से से घूरती, जिस पे दोनों कहती, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे बोला, अगर आप लोग नहीं चाहती हो तो कोई ना, हम ऐसे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती, हाँ अगर हम मना भी करूँ ना फिर भी तुम लोग साथ में ही रहोगी, तो ऐसे दूर रहने की क्या है फ़ायदा, रहो साथ में, पर हाँ मेंटेन से दूरियाँ बना के, समझी ना? तनु खुश हो जाती कि हाँ अब ऐसे बोलोगी ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऑफ कोर्स वही होगा। और सिर्फ दूरियाँ क्या, अगर आप बोलो ना तो हम दो फिर दूरियाँ बना कर रहेंगी, क्या चलेगा ना? जिस पे तनु की मामा कहती, हाँ हाँ जानती हूँ कि तुम दोनों कितनी दूरियाँ बना के चल रही हो और कब से चल रही हो। बेटा अभी भी वक्त है, सब कुछ अच्छे से सोचो, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी पूरी जिंदगी अभी भी पड़ी है। तुम बेटा मैं तुम्हें कैसा समझाऊँ? जिस पे दोनों कहती, ओह माँ प्लीज़ प्लीज़ अब जाइए, मुझे बाहर जानी है, मैं आपसे बाद में बात करूँ। और हाँ मैं आपसे मेरे साथ मेरे रूम में रहेगी। तो उसकी माँ कहती, जानती हूँ कि तुम किसी की बात नहीं मानोगी, कोई ना, तुम्हारे दिल जो चाहे तुम वो करो, मुझे कुछ नहीं कहना, ओके आती हूँ। तो उसकी मम्मा ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो हाँ अब तो मानो तो उनके मूड थोड़ा फिर से ख़राब हो जाते हैं। और इतने में मैं यहाँ भी अच्छे से रेडी शेडी होकर बाहर आती, और वो दोनों के मुँह ऐसे लटका हुआ देख के कहती, अरे जान क्या हुआ? अरे आंटी कहाँ गई, बाहर चली गई क्या? तो दोनों कहती, बाहर चली गई। तो मैं हाँ दोनों को पीछे से हक्का लेती कि क्या हुआ जान, ऐसे मुँह क्यों लटका लिया, तुम्हें बाहर जाना है ना, तो चलो मेरे साथ, मैं तो रेडी हूँ। तो वो ऐसे बोल के मिरर से अपनी फेस को देखने लग जाते हैं। तो मैं मना कर देती कि नहीं, मुझे बाहर जाने की कोई मूड नहीं है, आप चले जाइए। तो मैं कहती, अरे अचानक क्या हो गया, अभी तो बोला था कि तुम्हें भी जाना है, तो फिर अचानक क्या हो गया? चलो प्लीज़, मुझे अकेले जाने की मूड नहीं है ना, प्लीज़ 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 चलो ना। तो दोनों मान जाती कि ओके फाइन, पर फिर भी मेरा मूड नहीं है। तो मैं कहती, अरे मैं हूँ ना तुम्हारे मूड ठीक करने के लिए, जल्दी चलो। तो दोनों कहते, ठीक है, वो देखो टेबल पे मेरा गाड़ी की कीज है, और लेके अब बाहर जाइए, मैं अभी आती हूँ। तो मैं कहती, टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है? तो दोनों कहती, ओके बाबा सिर्फ 5 मिनट, ठीक है, अब जाइए, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे मैं गुनगुनाते हुए दोनों की गाड़ी की कीज लेती और बाहर आ जाती, और बाहर आके गाड़ी में बैठती और बार बार हाथ पे हाथ देने लग जाती, जिस पे आप दोनों भी बहुत जल्दी जल्दी में बाहर आ जाती कि अरे बाबा इतनी क्या जल्दी है, बोला था ना 5 मिनट। तो मैं कहती, हाँ बाबा ये देखो हो ही गया ना, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है, चलो जल्दी से। तो थोड़ा मुस्कुराते कि अब भी ना कभी नहीं सुधरोगी,
चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तो नेहा फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी और थोड़ी देर आने के बाद ही यहाँ एक अच्छा सा रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर दी थी और दोनों ही खुश थे। मैं हाँ दोनों के हाथ पे हाथ रखती कि क्या हुआ, अभी भी नाराज़ हो? अरे मेरी बच्चा, अचानक ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी ज़्यादा सैड हो गई? बोलो क्या हो गया? क्या आंटी ने कुछ कहा? तो दोनों मना कर दी थी कि कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो मैं हाँ दोनों के हाथ उठा के उसके हाथ पे किस करती कि प्लीज़ ना जान, नाराज मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगता ना तुम्हारी इतनी प्यारी सी क्यूट सी फेस को जब ऐसे लटका लेती हो, ऐसा सोचो लेती हो, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज़ थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना प्लीज़। तो दोनों भी मेहा के हाथ को दोनों हाथों से थाम ली थी और फिर वह भी मेहा के हाथ पे किस करती कि कुछ नहीं हुआ फिर जान, ये देखो मैं मुस्कुरा रही हूँ ना अब तो खुश हो ना? तो मेहा उसके सेक्स पे किस करती कि सिर्फ खुश नहीं मेरी जान, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। हाँ तो ऐसे ही दोनों हंसने लग जाती और इतने में अचानक दोनों की गाड़ी की आगे एक बड़ा सा गाड़ी आके ब्रेक लगा दी थी, जिसपे इन दोनों भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते और मेहा को भी झटका से गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ता। तो मेहा तो कुछ नहीं कहती पर दोनों वो तो पहले से ही थोड़ा गुस्से में था और अब इतनी ज़ोर से झटका लगा, थोड़ा लग भी गई थी ना, तो ऐसे कहती व्हाट द हेल, कौन है गाड़ी के अंदर? ऐसे कोई रोड पे गाड़ी चलाती है क्या? कोई पागल है क्या? कौन से पागल खाना से आई है जो इस तरह से पागलों की तरह रोड पे गाड़ी चला रहा है? कौन है अंदर? हाँ तो गुस्से से ऐसे बोल रही थी और उसे थोड़ी पता था कि भाई गाड़ी के अंदर कौन है, वो तो बस ऐसे बोली जा रही थी। और इतने में ही आगे की डोर ओपन होती और वो जो भी इंसान था ना वो पहले अपनी पैर निकलती और फिर डोर अच्छे से ओपन करती, मतलब पूरी की पूरी ओपन करती, अपना हैंड बाहर करती और फिर अपनी सार को बाहर करती, अपनी आँखों पे जो सनग्लास था ना वो अच्छे से लगा दी और फिर वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लग जाती और फाइनल वो एकदम से दोनों की करीब आके खड़ी होती और भाई सा तो ऐसे उसे देखती है ना वो तो एकदम से शॉक्ड हो जाती और हैरान हो जाती और थोड़ा घबराने भी लगती। सो हे गाइस, इसके आगे के पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो कि दोनों की आगे अगर है ही कौन ऐसे पागल की तरह ड्राइव करते हुए उसके आगे आके खड़ी हुई थी, जिसको देख के वो थोड़ा घबरा भी जाती। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।